अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? शफक, हिरा, जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। आप सबको पता है कि हम डॉक्टर साजिद रहीम की किताब एक दीवार गिराता है कि एक साल मुकम्मल होने की खुशी में आज इसकी सालगिरह मना रहे हैं। तो डॉक्टर साजिद रहीम हमारे साथ आ चुके हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर अस्सलाम वालेकुम। देर इज अ प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, आई कैन नॉट हियर यू। मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आना शुरू हुई है। लेट्स होप के चलती रहे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो सर वेलकम, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो किताब का एक साल मुकम्मल होने पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा, का जब मैं शुक्र ये है। प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि यार किताब की भी कोई सालगिरह होती है। तो उनको मैंने ये हम्म, कहा कि भाई किताब जो है ना वो किसी शायर या अदीब के लिए औलाद की तरह होती है, और पहली किताब तो पहली औलाद की तरह होती है, जिसके पहले दिन से लेकर आखिरी जो आपके एक एक इवेंट को आप नोट कर रहे होते हैं, किसने चलना कब शुरू किया, उसने बोलना कब शुरू किया, दांत कब गिरा, ये सारी चीजें हम नोट कर रहे होते हैं पहली औलाद की। तो इसी तरह पहली किताब भी पहली औलाद की तरह होती है। तो ये जो किताब है आपकी, ये हमारे लिए बड़ी स्पेशल है। आपके लिए तो है ही है, हमारे लिए भी बड़ी स्पेशल है, क्योंकि हम बहुत अरसे से आपके पीछे लगे हुए थे कि अपनी किताब ले ही आए, और आप फाइनली इसको ले आए। तो जितने खुश आप इस पे हैं उतने ही हम इस पे खुश हैं। तो एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 25 जनवरी 2020 को आपके कितने 200 साल शायरी का जो सफर है, उसके बाद आपकी किताब हमारे सामने आई। थैंक यू वेरी मच। मैं मुझे नहीं पता कि मुझे लोग बड़ा क्लियरली सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, लेकिन मुझे सारी बात समझ जरूर आ गई। तो मुमकिन है कि सिग्नल्स का इशू मेरे एंड पर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। शेर भी बच्चे की तरह होता है, तो किताब तो पूरा कुंबा हो गया ना। तो ये कुंबे की सालगिरह हो गई। ठीक है, तो सही। 20 जनवरी, और आपने जो रात मुंतखब की है ये वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह की तैयारियों में जी मसरूफ जी होंगे, सर, ये मेरे ख्याल में तो आपने हाँ, किया होगा। वैलेंटाइंस डे की चांद रात है। जी जी, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने आज उनको बड़ा डिस्टर्ब किया होगा, लोग अभी तैयारियों में लगे हुए होंगे। ठीक है सर, जो जो आपकी शायरी सुनना चाहते हैं वो यकीनन डिस्टर्ब नहीं होंगे, और वो उन्होंने आज ज्वाइन किया होगा, यकीनन उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने स्पेशली इस इवेंट को अरेंज किया है और ऑर्गेनाइज किया है कि हम जरा यहाँ बैठ के गपशप कर लें। इसी बहाने आपसे भी बड़े दिनों से बात नहीं हुई थी, तो बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो शुरू आगाज इससे करते हैं कि रोज मैं घर की एक दीवार गिराता हूँ, एक मजदूर का खर्चा चलता रहता है। तो ये नाम आपके जहन में कैसे आया? उमर, मुझे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने कहा ये नाम आपके जहन में कैसे आया? ये नाम मेरे जहन में कैसे आया? किताब का नाम? हाँ। मेरे ख्याल में इस किताब का नाम जो है वो कुछ और नाम भी जेरे गौर थे। ये भी बाकी तमाम शायरी की तरह किताब का नाम चुनना भी एक इर्तिकाई अमल से गुजरता है।
पहले कुछ और ज़हन में होता है, बचपन में आपके दिमाग में जब शायरी शुरू की थी तो तब एक दफा सोच लिया था कि जी ये वाला नाम होगा, और शेर लिखा कोई नहीं ठीक था, है। किताब का नाम सोचा हुआ था। उसके बाद फिर जब अ, किताब के मुख्तलिफ शेरों में से ही कुछ नाम चुने थे, लेकिन ये नाम मेरे हिसाब से इसलिए बहुत मुझे डिस्क्राइब करता था कि बहुत सारी चीजें आप पहली दफा पब्लिक कर रहे होते हैं, बहुत सारे आपके अपने दाखिली तजुर्बात होते हैं, जिनको अब आप आवाम के साथ और दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो इशारे ज़ात की दीवार गिराने के मुतरादिफ ही था। तो इसीलिए फिर मेरे ख्याल में ये अम, फिर कुछ दोस्तों का मशवरा भी यही था कि अच्छा है तो रख दिया। नाम रखने में भी, जैसे बच्चों के नाम रखने में भी मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं ना, नाना नानी कुछ और रखना चाहते होते हैं, दादा दादी कुछ और, माँ ने बचपन से कुछ और सोचा होता है। तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ भी ऐसे ही था, बहुत सारे दोस्तों ने भी बहुत सारे मशवरे दिए और फाइनल इस पर हुआ। बिल्कुल ठीक, ये नहीं कि आपने हिसारे जात की दीवार गिरा दी। हाँ, मतलब दीवार फलांगने से दीवार गिराने तक का सफर। अच्छा, दीवार फलांगी भी है आपने कहीं? मतलब अब सारी बातें तो हम यहाँ नहीं कर सकते। वो किसी और वक्त। चलो ये बताएं कि ये जो एक साल का सफर है 25 जनवरी 2020 से, अब जनवरी तो गुजर गया, 13 फरवरी 2021 तक का सफर, किताब शाया होकर अवाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम की जमा है, आम लोगों तक, हम भी आम लोगों में शामिल हैं। तो ये किताब जब पहुंची, उसके बाद का सफर और उससे पहले के जिंदगी में कोई फर्क आपको महसूस हुआ? क्या चेंज देखते हैं आप? और ये एक साल आपका कैसा गुजरा? पहली बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, पहले भी चार लोगों में इज्जत थी, अब भी चार लोगों में इज्जत है। फर्क सिर्फ ये है कि लोग बदल मतलब गए चार हैं। में ही है, पांच नहीं हुए? हाँ, बदल गए ना, तो कुल मिला के आठ हो गए। ठीक है। सही सही सही। पहले पहले लोग एक हवाले से जानते थे, एक शनाख्त थी, वो एक्सपीरियंस तो जाहिर है साथ चल ही रहा था। ये एक और शनाख्त थी, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। कुछ के लिए प्रेजेंट सरप्राइज था, कुछ के लिए वो नजर आता था, उनकी गुफ्तगू से पता चलता था, उनके रवैयों से पता चलता था। मेरा ये ख्याल है कि मुझे तो बड़ा खुशगवार तजर्बा लगा ये। तो पहले से ज्यादा जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और मानते हैं या नहीं मानते ये तो फिर वक्त फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल जानते और पहचानते जरूर है। वक्त तो सर फैसला कर ही है। आपका ये जो एक साल है, इस किताब की वजह से आप पर कितना फर्क पड़ा? अम, साजिद रहीम ने इस एक साल में कैसे इवॉल्व किया? अब मेरे ख्याल में इट हैज मेड मी मोर हम्बल, इट हैज मेड मी मोर ग्राउंडेड। मैं अपने आप से शायद थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हुआ हूँ इस हवाले से कि अपने अंदर बहुत सारे जो आपके तजुर्बात गुजर रहे होते हैं, उनमें से अक्सर को आप अटेंशन पे नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कोई मिसरे की सूरत में ही वो अटेंशन आती होती है। तो कई दफ़ा तो आपका अपना शेर आपको खुद सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छा, ये किस कैफियत के बारे में लिखा गया है, या ये दाखिली वारदात थी या खारिजी वारदात थी, या ये हुआ कब था। तो मेरे ख्याल में इसने मेरा खुद से भी राब्ता बेहतर किया है, और उसके साथ साथ जाहिर है कि लोगों की तवक्कुआत भी आपसे वाबस्ता होती हैं, तो अच्छे से अच्छा शेर कहने की जुस्तजू जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो ज्यादा मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती है ठीक। आप कोई भी शेर कहने। अच्छा, जवेरिया कह रही हैं कि एक फर्क तो ये पड़ा है कि पहले आप सवाल करते हैं मरीजों से, आज आपसे सवाल हो रहे हैं। हाँ, हम तो बचपन से ही तभी तो पर्चे के सारे सवाल करते थे, क्योंकि जवाबात पे भरोसा नहीं होता था। तो ऐसा सही नहीं है सही सही। सवाल। क्या मगर हाँ, खूबसूरत शेर है, पूरा सुना दें सर? वो था कि हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था, हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था, वाह तभी पर्चे के सारे सवाल करते थे। वाह वाह वाह, तभी तो पर्चे के सारे सवाल सवाल करते हैं। क्या बात है, क्या!
आदाब ठीक भाई। हो गया। तो अब अगर आपकी दोबारा किताब की तरफ आए और आपकी किताब के मौज़ूआत की तरफ आए, तो समाजी और माशरती मसाइल के साथ साथ ये तो मिलते हैं आपकी किताब में, लेकिन जो आपका मेन मसला इस किताब से हमें नजर आता है वो मोहब्बत है। आप बेसिकली किसी ने किसी मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है कि वो कौन थे, लेकिन किसी बड़ी हस्ती ने ये कहा कि आप मोहब्बत की शायर हैं। तो क्या आप हम्म। खुद को मोहब्बत का शायर समझते हैं? वो जिन बड़ी हस्ती का नाम आप भूल रहे थे वो अब्बास ताबिश साहब हैं। और मैं इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो पिछले एक साल का सफर गुजरा, किताब आने से पहले तक बहुत सारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। और उसमें यकीनन सबसे पहले आप खुद थे, क्योंकि आपने ही मुझसे ये लिखवाई भी है और छपवाई भी है, और तमाम जगहों आदाब। पर आप साथ थे। हो मेरे पे होता तो शायद अभी भी ये किताब किसी आलम ख्याल में ही होती, ये किताबी सूरत में यहाँ सामने ना होती। सो पहली स्ट्राइविंग या ड्राइविंग फोर्स जो थे वो तो आप थे। किताब के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों का बहुत साथ रहा। उसमें अफजल भाई नंबर वन, ताबिश साहब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, बहुत हौसला अफजाई भी की है, और उनको बहुत पसंद भी आई है शायरी, तो वो एक दिन बड़ा करने वाली बात थी। अ, कबीर अत्तर साहब थे, कमर रजा शहजाद भाई थे, अम, और हमारे जो उस्ताद हैं जलील अली साहब। अम, किस्मत ने हमें हमेशा एक अच्छा और सख्त गीर किस्म का उस्ताद मिला है। तो उन्होंने बहुत ग्रूम किया है, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, हर मौके पर वो हमें हमारे अली साथ। साहब की क्या बात। और इसमें कोई शक नहीं कि जो ग्रूमिंग उन्होंने की है उसकी वजह से जो फर्क नजर आता है वो उनकी ग्रूमिंग का असर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिलाशुबा, बेशक इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने आप उंगली मिस कर रहे हैं पकड़कर सर। चलना सिखाया है। और आप मिस कर रहे हैं एक नाम। हमें भाभी ने ज्वाइन कर लिया, आप उनका नाम ले सकते हैं आप। मैं तो जिसका नाम, मुझे नहीं पता कि ज्वाइन अभी किसने किया है, लेकिन इस सफर में पहला पहला पड़ाव जो था किताब का बहावलपुर के बाद, वो लाहौर में हुआ था। और हिना के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हिना का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, एब्सोल्युटली आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। तो वो यारे गार भी हैं, यारे यार भी हैं, यारों के, और वो कमाल है, मतलब शी इज हिना, नो नथिंग एल्स कैन डिस्क्राइब हर। तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बर्दाश्त करते थे मेरे शेरों को अक्सर लेक्चर्स के बीच में। अभी भी उनमें से काफी यहाँ मौजूद हैं, जो मैं कुछ ना कुछ नाम मेरे सामने आ रहे हैं। मसलन अभी अभी अदीना की तरफ से हेलो आया है, जवेरिया शुरू से बैठी हुई हैं, और भी जो दो नाम चार नाम मेरे सामने नजर आए हैं मुझे। तो इन सब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत शुक्र है, क्योंकि ये भी बार बार पूछते रहते थे कुछ नया सुना दें, तो इसी बहाने हम नया लिखते रहते थे। और अदबी बैठक शऊर बहावलपुर, इनका, ये तमाम लोग, फैसल भाई, बिल्कुल अम, बिल्कुल। खान, इन्होंने वो, मेरे ख्याल में मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैंने ये सारा काम जो है, वो काम तो कर ही रहे थे हम अपने घर में बैठे हुए, लेकिन उसको डिस्प्ले करने का किया। अह, अभी कहीं से कोई कमेंट आया हुआ है कि जर्मनी में उर्दू किताब का कहत है और आपकी किताब का यहाँ आना। मुझे नहीं पता कौन कमेंट कर रहे हैं, मुताहिर मेरे है, ख्याल में, मुताहिर। मुताहिर। ख्याल में, हाँ मुझे भी यही लगा है, क्योंकि तो मुताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, और इंशाल्लाह जरूर आप तक जर्मनी में पहुंचाते हैं इसको। अ, तो मोहब्बत के शायर सर की बात देखें, हो रही। लेकिन लेकिन आप ये देखें कि वो जर्मनी को दस्त कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो इसको हम, मैं अगर साइकेट्रिस्ट के तौर पे बात करता तो इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, जो आप अंदर महसूस करते हैं उसको बाहर पे डाल देते हैं। ठीक है। तो सही। मुताहिर अंदर से इस वक्त सैराब हुआ हुआ है, क्योंकि उसको लाहौर सैराब नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ऐसे अपने ही है। कायद की मोहब्बत में वहां गए हैं। उन पर हम किसी और दिन बात अच्छा करेंगे। अच्छा। उनको ओके ओके, ठीक है। कायद थोड़ा सा लंदन की तरफ है, थोड़ा सा। हाँ, लेकिन जिला वतनी है ना, खुद साख्ता जिला वतनी। सही। अच्छा, अब ये मोहब्बत का शायर जो है,
मान लिया हमने, अब्बास ताबी साहब ने भी कह दिया, हमीद शाहिद साहब ने कह दिया, कमर रजा शहजाद भाई ने कह दिया, आली साहब ने कह दिया, इतने बड़े नामों ने कह दिया कि ये साजिद रहीम जो है ये मोहब्बत का शायर है, मोहब्बत के शायर है। लेकिन साजिद रहीम की शायरी में सारी लड़कियां मर क्यों जाती हैं? मुझ पर बढ़ने वाली लड़की मर जाती है, ऐसा क्यों है? हमीद शाहिद ये साहब। किस तरह की मोहब्बत है कि इसमें आपने जो है ना वो आपने जो जिससे मोहब्बत की जानी चाहिए उसी को आप मार देते हैं, ये क्या बात है? हाँ, मुनीर न्याजी ने कहा था मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। और हमीद शाहिद इसी साहब लेसन ने पे कह रहा हूँ। हमीद शाहिद साहब ने इस नुक्ते पे बात की थी एक मौके पर। मेरे लिए भी बड़ा खुशगवार हैरत था, सियालकोट में ही थी हाँ, शायद। लेकिन सियालकोट के इवेंट पे बिल्कुल। हाँ, लड़की मर क्यों जाती है, पहली बात तो ये कि ये तो लड़कियों से पूछना चाहिए क्यों मर जाती है। मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मरती आपने वो होंगी। क्या हिंदी में कहते हैं ना, चेतावनी आपने जरूर दी थी, आपने वार्निंग जरूर दी थी कि देखो मुझसे सोच समझ कर रफ्तार, मुझ पर हाँ, मरने वाली लड़की मर जाती है। मैंने तो किताब के पहले फ्लैप पर सबसे पहला शेर ही ये लिखा था, और इसीलिए लिखा था कि अच्छा होता है कि आप वार्निंग के साथ आए, बाद में कोई ये ना कहे कि ठीक सानू है, दस सानू। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी ये किताब, वैसे तो मुझे हम्म। पता है कि इसके स्टार्ट्स क्या हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ये किताब बिकी भी है या बस तोहफतन ही बांटी है? मैंने भी किताब छपने से पहले मैंने इसी तरह की बहुत सारी बातें सुनी थी कि पाकिस्तान में किताब जो है वो खरीदता कोई नहीं है, और आपको छापनी भी, लिखनी भी खुद ही पड़ती है, फिर छापनी भी खुद ही पड़ती है, और बांटनी भी खुद ही पड़ती है। लेकिन मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस जरा फर्क रहा है। लिखने और छापने तक तो दायरा खुद ही थी, किसी और से नहीं लिखवा सकते थे। वो भी एक ट्रेंड सही है, है। ठीक है। की तो खुद ही, और छापी भी खुद ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने खरीद कर पढ़ी है। और दो एडिशंस तो इसके सेल आउट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तीसरा एडिशन कब आ रहा हाँ, तीसरे एडिशन के लिए आप कह सकते हैं, वो क्या कहते होते हैं कि प्री ऑर्डर कर सकते हैं, बुकिंग जारी है, मुझे नहीं पता कब आ रहा है। पिंडी आ गया हूँ, और पिंडी में कोई गमे रोजगार भी बहुत ज्यादा है, और बाकी चीजें भी। तो इस पर मेरा नहीं अच्छा, ये ख्याल जो कि शायद आपने, अभी इस एडिशन में शायद दूं। मुमकिन है कोई और किताब किसी वक्त में आए पहले, फिर शायद इसका कोई एडिशन आए। मैं उसकी तरफ मैं आता हूँ, आपकी मैं अगला सवाल यही था। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं है, जिसका मैंने भी आपके एक्सपीरियंस के बाद ही मैंने भी ये देखा, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि ऐसा नहीं है कि किताब अब बिकती नहीं है। लोग अभी भी मौजूद हैं जो किताब खरीद कर पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। और सर पाकिस्तान में किताब छपती कितनी है? 500,000 तो किताब छपती है। और ये मैं तो इस चीज तक पहुंचा हूं कि लोग किताब खरीद कर पढ़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि दो तीन चीजें हैं। एक तो ये किताब अच्छी हो, दूसरी ये इसकी मार्केटिंग अच्छी हो, तीसरी ये इसकी प्रिंटिंग और बाकी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट तो एक अलग चीज है ना, कंटेंट तो उस वक्त पहुंचेगा जब किताब इस काबिल होगी कि अगला बंदा उसको देखकर खरीदने की सोचे। क्या आप इससे एग्री हम्म। करते हैं? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे उस्ताद ये कहा करते होते थे कि कोई भी चीज़ है वो जितनी ज्यादा आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई करती है, यानी जितनी ज्यादा, द मोर सेंसेस दैट इट सेटिस्फाइज, उतना ज्यादा सेटिएटिंग एक्सपीरियंस होता है आपका। तो शेर जहां आपकी स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी करता है, जहां आपके इमोशन के ऊपर कनेक्ट भी करता है, बिल्कुल इसी तरह से उसके विजुअल्स का अच्छा होना भी जरूरी है। आपको शेर पढ़ना भी आना चाहिए, समाअतों तक भी अच्छा जाना जरूरी होता है। तो जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एक एक्सपीरियंस में, उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग और सेटिएटिंग होता है। तो बिल्कुल ये तमाम चीजें बिल्कुल, मैटर करती हैं, मैटर करती हैं। बेशक बेशक। और मेरा अपना भी यही एक्सपीरियंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताब के माशाल्लाह दो एडिशन आकर खत्म हो चुके हैं। तोहफे देने भी जरूरी होते हैं, जाहिर है, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, फैमिली होती है, और लोग होते हैं। कुछ लोग आपकी किताब जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो इस पोजीशन में नहीं होते कि आप वो खरीद भी सकें, तो आप उनको भिजवा सकते हैं। लेकिन किताब बिक रही है, और किताब का बिकना एक अच्छा शुगुन है। अच्छा, अब इसी से कोई हम अगली तरफ चलते हैं कि आप अगली किताब कब आ रही है?
ये तो आपकी हो गई। अगली किताब कब आ रही है, उसका उन्वान क्या होगा? फिर कोई आप मजदूरी की तरफ चलेंगे या किसी और तरफ चलेंगे? अ, कोई प्लान नहीं है फिलहाल। यूं नहीं सोचा हुआ अच्छा। कि कब आएगी कब नहीं आएगी। अता है, शेर तो अता है, देन है। अम, अच्छा। उतर रहा है, अल्लाह मियाँ नवाज रहा है, खुदाए सुखन की बरकतें कायम रहें। तो लिख रहे हैं। माशाल्लाह। अम, जब ज्यादा जब इस काबिल समझा कि अच्छा हाँ अब ये किताब छप सकती है तो हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इतना इतना मैं कह अच्छा, सकता हमारा ये, मेरा अपना और कुछ मेरे दोस्त जिनसे मैं बात कर रहा था, हमारा तो ये ख्याल है कि आपकी किताब तो अब आ जानी चाहिए, क्योंकि किताब के आने के बाद जो हिट पर हिट गजलें आप दे रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि किताब जितना मटेरियल तो हो चुका होगा। हूँ। हाँ, लेकिन किताब देखें, किताब की जब बारी आती है तो फिर जाहिर है कि उसमें आपको बहुत सिलेक्टिव होना होता है, क्योंकि जब एक दफा आप छप जाते हैं तो फिर तो आप हम्म। सोशल मीडिया पर एक और चीज होती है, किताब में आना है तो फिर तो आप लिख दिए गए हैं ना, तो फिर तो वहीं पर हाँ। तो सारी चीजें खुलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा है, काफी कुछ लिखा जा चुका है किताब के आने के बाद भी। और दोस्तों की मोहब्बत है कि वो उसको पसंद भी मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि इसमें अभी कुछ वक्त होगा। कोई अंदाजा, कोई टाइमलाइन? यार अब आप फिक्स करा के ही छोड़ेंगे तो चले, मैं यूं कह देता हूँ कि 2022 में इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं हम। अच्छा, 2022। ये भी एक बड़ी टाइमलाइन है, लेकिन चलें, एटलीस्ट आपने 2023 नहीं कहा, क्योंकि जो आपकी शायरी पढ़ रहे हैं और पसंद करते हैं, वैसे तो पढ़ लेते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और आजकल आप सोशल मीडिया के हवाले से देखें तो आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, तो वहां पर भी कुछ लोग आपकी जो नया कलाम जितना है वो पढ़ लेते हैं। वैसे ट्विटर पे शिफ्ट होने की वजह क्या है? आप आजकल इंस्टा पे या फेसबुक पे नजर नहीं आते, ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं नहीं, ऐसा हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मैं काफी कम आ रहा था। उसकी वजह यह है कि पहली इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लगानी होती है वो पोस्ट बनानी होती है, और ये वाले काम अल्हम्दुलिल्लाह कभी सीखे नहीं और ना आते हैं। ठीक है, शेर लिखना आता है, है? सही। शेर, ये वाले काम मुझे आते सही। नहीं होते। तो हर वो काम जिसके लिए आप किसी भी दूसरे शख्स पर डिपेंडेंट हो, वहां मुश्किल हो जाता है ना। तो ट्विटर का जहां तक ताल्लुक है, ट्विटर पे हाँ, ऑफ लेट ये कोरोना के दिनों में और लॉकडाउन के दिनों में जब भी वक्त मिल रहा होता था तो ट्विटर पर जाता रहता था। वहां मैं जाता इस काम के लिए नहीं था कि वो तो मैं जनरली कुछ, कभी कोई ट्रेंड्स देख लिए, कभी कुछ और पढ़ लिया, कोई न्यूज देख ली, अपडेट्स कर ली। फिर मैंने एका दुक्का शेर शेयर करना शुरू किए, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो वहां मैं डाल देता होता हूँ कोई भी शेर। कोई नया भी आ जाए तो भी वहां लिख देता होता हूँ। तो और वहां वो एक गॉज भी हो जाता है, छोटी ऑडियंस होती है वहां पे, आपको पता लग जाता है कि अच्छा किस शेयर में क्या है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है। फेसबुक पे तो सारे उस्ताद बैठे हैं, और वहां तो काफी बड़े लोग बैठे होते हैं, तो बड़े लोगों के सामने चीज पेश करने से पहले आपको उसकी कता बुरीद कर लेनी होती है, चिजलिंग करनी पड़ती है। तो ट्विटर पे तो हम ऐसे सही। आइडियाज डालते रहते हैं। अपना ट्विटर हैंडल शेयर कर दीजिएगा, कुछ तो कह रहे हैं दरमियान में। अच्छा, ट्विटर से हम्म। ही बल्कि मुझे याद आ गया, आपका वहां पर ट्विटर का एक काफी मशहूर शेर कि हमने कुछ देर में वैसे भी तो मर जाना था, हमने कुछ हाँ देर में वैसे भी तो मर जाना था, तूने ए दोस्त बिछड़ने में जरा जल्दी की। तो ये दोस्त कौन है? ये किसके लिए शेर लिखा गया? वैसे आपको बता दूं, भाभी ऑनलाइन है इस वक्त, भाभी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो आप ये आपने इसलिए पूछ के ये सवाल पूछा था कि कल मेरे घर में वैलेंटाइन डे बिल्कुल। ना हो। मैंने बिल्कुल पूछा कि चीजें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, और सोशल मीडिया में सबके सामने क्लियर होनी चाहिए। ये शेर किसके लिए लिखा गया है? मैं भाभी की तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, भाभी आपकी वैसे ही आपसे पहले पूछ चुकी हैं ये शेर, और हमने उनको बिल्कुल मुनासिब सा जवाब दिया था। तो खैर, पहली बात ये कि हाँ, ये इस शेर पे ट्विटर पे वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, और फेसबुक पे भी बहुत सारे दोस्तों ने इसको बहुत पसंद किया है। मैं इसके हवाले से ये भी जरूर कहूंगा कि मुझे काफी लोगों ने इस पे इनबॉक्स किया, यानी कुछ ने व्हाट्सएप पे किया और कुछ ने फेसबुक मैसेंजर पे। अब लोगों ने इसके साथ रिलेट किया,
और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस जरूर मुझसे शेयर किए, जो कि उनके हिसाब से ये शेर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था उसको। तो एक शायर के लिए ये बड़ी अच्छी बात ये हो सकती होती है ना कि अगर उसको ये एहसास हो रहा हो कि वो दूसरों के जज्बात की तर्जुमानी भी कर रहा है इस शेर के साथ। बिल्कुल, बेशक। तो मैंने मैंने इन्हीं सब लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने मुझे कहा है कि ये शेर उनके जज्बात की तर्जुमानी करता ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है। है। अच्छा, आप और क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा, मैंने जिसके लिए ये शेर लिखा है ना, अल्लाह उसे खुश रखे। अब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, दुआ के साथ ही होना चाहिए ना शेर भी। जी जी। एक शेर के हमारे साथ एक दुआ फ्री। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साजिद रहीम विद एक दीवार गिराता हूँ, या साजिद रहीम बिफोर एक दीवार गिराता हूँ? अगर आपको चूज करना पड़े तो आप अपनी लाइफ के किस फेज को चूज करेंगे? ऑफ एक कोर्स में साजिद स्ट्रगल रहीम। है, एक में अचीवमेंट है। अम, साजिद रहीम मंजिल का साजिद रहीम है कि साजिद रहीम सफर का साजिद रहीम है तो सफर का, है तो सफर का। आई डेस्टिनी, या वो क्या किसी ने कहा था कि एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। है? हाँ, या मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। तो आई आई एक हम बिलीव इन सफर अच्छा आई लगा। बिलीव जर्नी, नॉट इन डेस्टिनेशन। इट्स द प्रोसेस एंड नॉट द आउटकम। तो उस हिसाब से एग्जैक्टली। इट्स द प्रोसेस। और लर्निंग की फेज दोबारा से उसमें डुबकी लगा देना होती है। हमने तो जिस दिन एफसीपीएस किया था, हमारे उस्ताद ने अगले दिन कहा था अच्छा तो असल लर्निंग तो आज शुरू हुई। तो फिर आज आप क्या कर रहे हैं? तो किताब के साथ यही भी पॉइंट, हमारा यही। मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि साजिद रहीम हम्म, जो एक सफर का बंदा है, जिसको शौक सफर है, वो जो है वो इस किताब को भी एक संग मील के तौर पे ले रहा है, मंजिल के तौर पे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि जिस दिन से ये किताब आई है, मैंने आपको पहले भी कैसे कहा कि जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि इसके बाद से जो भी शेर कहा जाए वो अच्छा भी होना चाहिए, वो मायारी भी होना चाहिए। तो उस पर ज्यादा मेहनत लगती है पहले से, पहले की निस्बत। तो और लर्निंग जारी है, सफर जारी है। ठीक है। और साजिद रहीम जो मोहब्बत का शायर है, अगर उसको ऑप्शन दी जाए कि फराज या फैज? फैज मुझे बचपन से पसंद है, और फराज मुझे याद है। अच्छा, सारा। काफी काफी सारा मोहब्बत वाला तो सारा याद है। मैंने मैंने जॉन का नाम इसलिए नहीं डाला कि वो तो मुझे पता ही है। ठीक हाँ, जॉन तो हमें उस वक्त डस गए थे ना, जब अभी हम मैट्रिक में थे। है। सही। तो वो जॉन जॉन का तो प्रॉब्लम ये होता है कि जॉन को पढ़ने के बाद आपको बहुत दिनों तक कुछ नहीं लिखना होता। क्योंकि अगर आप बेशक, उसके बाद बेशक। कुछ कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर ये हो नहीं सकता कि उसमें जॉन का रंग ना आए। तो रंग तो नहीं, किसी भी शायर का रंग नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी मुनफरिद पहचान होनी चाहिए, आपका अपना लहजा होना चाहिए। तो जॉन तो इंटॉक्सिकेटिंग है। आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि एक शेर था आपका, और मैंने कहा था सर ये बड़ा खूबसूरत शेर है, तो आपने मुझे यही कहा था कि यार ये मैं डाल नहीं रहा। तो मैंने पूछा था क्यों नहीं डाल रहे, तो कह रहे यार इसके बारे में किसी ने कह दिया है कि इस पर, अब मैं नाम नहीं ले रहा, फलां शायर का रंग है। तो हम्म। उनके नाम अभी आपने थोड़ी देर पहले लिया भी था, उनका रंग था, तो आपने उस शेर को निकाल दिया था। तो ये यू हैव टू बी हाँ। सिलेक्टिव। और बकौल आपके जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको अपना रंग ही कैरी करना है आगे, तो वो एक जिम्मेदारी वाली बात है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बाकी आप जो ये कह रहे हैं कि जॉन को पढ़ के आप काफी दिन तक उसके रंग में रंगे रहते हैं, तो आप हम्म। अपना कुछ लिखते हैं तो रंग जॉन का आता है। तो इसलिए वो फिर आप, तो मुझे तो आइडिया है आपका जॉन के साथ जितनी आपकी मोहब्बत है और जितना आप उसको पसंद करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। मैंने अपनी फरमाइशें निकाल के रखी हैं जो मैं खुद आपसे सुनना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आपकी तकरीबन तकरीबन सारी शायरी आपसे सुन चुका हूँ, और बजुबान शायर सुन चुका हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे दोबारा और बार बार सुनने का मुतमनी रहता हूँ। अच्छा, यहीं से लीड लेते हुए
तमाम जितने लोग, जितने अहबाब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन सब से मैं ये कहता चलूं कि अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं सर से, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से, तो आपके पास ये अगले 15 मिनट हैं, आप इसके अंदर लिख दें, हम यहीं से देखकर और सर से पूछेंगे भी और सर से सुनेंगे भी। अगर सवाल अच्छा हुआ तो सवाल भी पूछेंगे। अच्छा, मेरे और पास तो ये कमेंट्स समहाउ और दी अदर। आखिरी कमेंट मुताहिर का आया था और वो जहां कदम रख दे वहां इसलिए दश्त कि भी हो आपने रोक जाता है। दिया, आप उसको आगे स्क्रॉल कर देंगे तो चलना शुरू हो जाएंगे, नीचे तक आ जाए। हाँ, अच्छा, आप चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ मेरे घर में तो काफी माशाल्लाह से काफी लोगों ने काफी सारे कमेंट्स किए हुए हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं फिलहाल से स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि जी जी। आखिरी कमेंट मैंने लिखा है फीबी का, फरहाना का, तो ओके। नहीं भी, एनीवे। आखिरी आखिरी कमेंट हुदा का आगे, हुदा ने फरमाइश कर दी है। और इरम ने भी उसी की फरमाइश की है बचपन की। लेकिन पहले मेरी बात, ऐन मुमकिन हम्म है तेरा लम्स करामत कर दे, हम्म वरना पीतल कभी सोना तो नहीं बनता है। ये गजल सर मैं आपसे सुनना चाहता ठीक हो गया। ये तो ये बहुत, मेरे ख्याल में जो बहावलपुर में जो पहला बड़ा मुशायरा जब अटेंड किया था, तो उसका स्टार्ट इसी गजल से हुआ था। तो इस गजल के साथ हूँ। मेरी जाती तौर पर भी ये वाली फीलिंग जरूर जुड़ी हुई है, जो बहुत सारे लोगों की बचपन वाली के साथ जुड़ी हुई है। हाँ। तो ये मुशायरों के बचपन की गजल है। कांच आंखों में चबोना तो नहीं बनता है, वाह वाह। कांच आंखों में चबोना तो नहीं बनता है, फिर वही ख्वाब पे रोना तो नहीं बनता है, वाह 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 वाह। जबकि खुद क्या तूने कहने। को चुना अपने लिए, हाँ हाँ। जब तूने जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब तेरा रोना तो नहीं बनता है। वाह 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 वाह। क्या आदाब। कहने, क्या कहने। जबकि जबकि खुद खुद तूने तूने। जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब हाँ तेरा हाँ। रोना तो नहीं बनता है। ऐन क्या मुमकिन बात है, है तेरा कुछ करामत कर दे, क्या बात है, क्या बात। ये मेरा पसंदीदा तरीन शेरों में से। वंश करामत कर दे, वरना हाँ हाँ। पीतल कभी सोना नहीं बनता है। क्या बात है जी, क्या बात सर, क्या बात है। बहुत आला। और तू सदा दे तो मैं देखूंगा यकीनन मुड़कर, वाह। तू सदा दे तो मैं देखूंगा यकीनन मुड़कर। वरना पत्थर मेरा होना तो नहीं बनता है। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह। वरना पत्थर मेरा और होना तो नहीं बनता है। हमने माना कि कहानी है उसी की, लेकिन हमने माना कि कहानी तो उसी की है, लेकिन उसका नहीं, हर बाब में होना तो नहीं बनता है। हमने माना तो उसका कहानी हर है उसी बाब की, में। उसका हर बाब में होना तो नहीं बनता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। कल किसी वक्त यही इश्क के तमगे होंगे, कल किसी वक्त यही इश्क के तमगे होंगे। दिल के हर दाग क्या का अच्छा धोना शेर तो है, नहीं। क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा शेर है, मुकर्रर हो जाए सर। कल किसी वक्त यही इश्क के तमगे होंगे, दिल के हर दाग का वाह। धोना तो नहीं बनता है। आदाब। सुभान अल्लाह, कांच सुभान आंख अल्लाह। नहीं बनता है, फिर अच्छा, वही इससे ख्वाब पहले पे रोना। बहुत आला, बहुत। इससे पहले कि मैं मजीद ये जो है ना, ये फरमाइशों की तरफ जाऊँ, एक सवाल आया है, सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। नदीम मुगल पूछ रहे हैं कि शायरी के लिए उस्ताद का होना जरूरी है? अम, शायरी के लिए और उस्ताद अगर का है तो होना आपके उस्ताद कौन है? हाँ, शायरी के लिए उस्ताद का होना बिल्कुल जरूरी है। शायर फितरतन पैदा होता है, उसके अंदर एक कुदरती अल्लाह की तरफ से एक देन होती है, क्रिएटिव होता है। लेकिन उस्ताद का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की तराश खराश और उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, गाइड होता है, मेंटोर होता है। तो उसके बगैर अ, आपके यहाँ और फीडबैक के बगैर, साइंटिफिकली स्पीकिंग, फीडबैक के बगैर भी आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते ना, अपना रास्ता चुन नहीं सकते। अगर गाइड ना चाहिए होता होता तो अल्लाह मियाँ ने नीचे इंसान को खलीफा बना के भेजा था, बाद में पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। तो गाइड आपको हमेशा चाहिए होता है, और शायरी में भी बिल्कुल इसी हाँ। तरह से है। मेरे उस्ताद, मैं जिनसे सलाह लेता रहा हूँ वही मेरे उस्ताद हैं, और वो
अली साहब हैं, जलील अली साहब। जी मेरे भी वही उस्ताद, बिल्कुल। अच्छा, तो 2 सवाल और आ गए हैं, हम इसके आखिरी 2 सवाल, उसके बाद हम शायरी पे आएंगे। एक सवाल आया जी, शायरी के लिए दिल का होना जरूरी है? दिल के बगैर भी शायरी होती है क्या? अच्छा, ये आपका सवाल है कि आपका क्वेश्चन है? नहीं, मैंने मतलब आपका जवाब दे जवाब दिया। है कि सवाल है ये? दिल के बगैर अच्छा, भी ये शायरी सवालिया होती जवाब है। है। जी हाँ। अच्छा, दिल के बगैर भी शायरी हो, आपका में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऐसा ही ना? क्वेश्चन मार्क है। दिल के बगैर भी शायरी होती है क्या? ओके, ओके। दूसरा ये कि आप क्या किसी शागिर्द को सिखाएंगे? ये उसवा और हुदा पूछ रहे हैं। उसवा और हुदा पूछ रहे हैं। अच्छा खैर, अम, नहीं, मैं कोई उस्ताद तो हूं नहीं, लेकिन जितना मेरा मेरा हमेशा से असूल ये रहा है, चाहे वो साइकेट्री में था, चाहे वो जिंदगी में कोई भी चीज सीखी हुई हो, आपके ऊपर कर्ज होता है। अगर आपने किसी से कुछ सीखा है तो आपके ऊपर कर्ज होता है उस उस्ताद का। पास और इट वो ऑन। कर्ज आप, हाँ, वो यू हैव टू पास इट ऑन। इट्स अ गोल्डन बॉल गेम। तो एनी टाइम, एनीबडी, वट एवर आई कैन हेल्प विथ, श्योर, व्हाई नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं अपनी फरमाइश को साइड पे कर रहा हूँ। एक, बहुत लोगों ने, बहुत फरमाइश चल रही है इसके ऊपर, हुदा है, इरम है, मेरी बेगम ने इसकी फरमाइश की है, और बेगम ने जब फरमाइश कर दी है तो वो सबसे पहले आएगी, बचपन में। जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, पहले बात ऐसे ही मैं मजबूरी के अलावा ये। भी ये पसंदीदा गजलों में से। अच्छा, चलें इसी से शुरू कर देता हूँ कि दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में। वाह वाह वाह। अच्छा, मजे की बात ये है, मुझे अभी याद आ रहा है कि ये इरम इंस्टाग्राम ने पे भी कभी पूछा। शेयर। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, हमें हवा में उछाला गया था बचपन में। वाह 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 वाह। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख। मैं इसलिए भी मैं इस समझता हूँ हिजरत, ये बहुत प्यारा शेर है सर, कमाल शेर है। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। वाह वाह वाह। क्या और वो दर्द है अब सर। किसी से संभाले नहीं संभलता है। हाँ। वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज्यादा संभाला गया था बचपन में। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। आदब, आदब। से और ज्यादा ये संभाला सब्र, गया था बचपन। हाँ, ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है। हाँ हाँ हाँ, क्या शेर है। सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, हर एक बात पे टाला गया था बचपन में। वाह 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 वाह, बहुत ये दिल। सब्र हर मेरी एक तबीयत बात में पे ऐसे टाला गया आया था है, बचपन। हर एक बात पे टाला गया था बचपन में। उसी सबब से मेरी सांस अब अटकती है। हाँ उसी सबब से मेरी सांस अब अटकती है, वो एक तौक जो डाला गया था बचपन में। हाँ 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 हाँ, क्या बात है सर। वो एक आदाब। तौक जो डाला गया था बचपन में। तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही। तमाम तमाम उम्र उम्र मेरी सोच मेरी उस सोच पे उलझी उसमें रही। उलझी। मैं जिस फरेब में डाला गया था बचपन में। क्या बात है, क्या और बात है, बहुत आला, क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं। आदाब। और तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया। हाँ। तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, अगरचे शौक ये पाला गया था बचपन में। वाह वाह और वाह वाह वाह। आदाब। और बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा। बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। मैं इसलिए वाह भी वाह वाह, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। और मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। आदाब। क्या कहने, क्या कहने सर, क्या। इस गजल के बाद जो है वो अब माहौल ऐसा बन गया है कि अब
2 मिनट लगेंगे हमें वापस रिकलेक्ट करने के अंदर। मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे ऑडियंस मौजूद हैं, एक ने तो मुझे डांट भी दिया है कि आप दरमियान में मत बोलें, ठीक है। अच्छा चले, सॉरी भाई, आपकी जो बहुत गजल मैंने खराब की दरमियान। अच्छा, तो बहुत बहुत खूबसूरत गजल, बहुत हिट गजल। कहाँ कहाँ ये शेयर नहीं हुई और कहाँ कहाँ इसके इसके बारे में बात नहीं हुई। बड़ी जबरदस्त गजल। इसका बैकग्राउंड कुछ बताएं मुझे, हम इसी गजल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये, मैं तो खैर थोड़ा बहुत जानता भी हूँ इस गजल के बैकग्राउंड को, और कैसे ये हुई और किस कर्ब से आप गुजरे आपने जब ये लिखी। कुछ आप भी इस गजल के बारे में बताइए। मैं ये कहूंगा कि गजल पे बात नहीं करते, आगे चलते हैं। चलें ठीक, जैसे बिल्कुल सही है, हम्म। चलें। अच्छा, नाजिया गौस ने कहा कि कुछ भी अपनी पसंद से सुना दें। वैसे उन्होंने कहा पुराने को नया कुछ नहीं कहता, ये उन्होंने फरमाइश की है, अगर ये आपको याद हो। पुरान, अच्छा। मुद्दत हुई शेरों के कुछ सिवा नहीं कुछ कहता, नहीं कहता, वो जो मुझे याद आ कहता। जाता है मैं सुना देता हूँ, क्योंकि ये नई गजलों में से है। मुद्दत हुई शेरों के सिवा कुछ नहीं कहता, यानी मैं बजुज नाजो अदा कुछ नहीं कहता। हाँ। ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, वाह वाह। ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। क्या बात है, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता, क्या कहने। सुभान अल्लाह। आदाब, आदाब भैया। और करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, आहा। करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता। वाह वाह वाह। और ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, आहा। जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। सुभान अल्लाह, और क्या बात। वो अभी देता किसी है ने कोई कमेंट शोख बदन, आ रहा था, किसी ने कमेंट में जिसने याद करा जसारत। दिया, देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत, देता है कोई शोख बदन इज़्न जसारत, तू हाथ बढ़ा बंदे कबा कुछ नहीं कहता। क्या बात है, क्या बात है। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए वैसे। जी, नो कमेंट्स। पहले ही इस पे फेसबुक पे हमारे कुछ दोस्तों को बहुत मोहब्बत हुई थी हमसे। फिर खुशबाश रहा जाने लगा, ये हाँ, मेरी अच्छा। फरमाइश। हाँ, और मैं ये कहने लगा था कि अभी अगर नाजिया ने कहा था पर्सनल फेवरेट, अब आपने कह दिया आपकी फरमाइश, तो मुझे भी वैसे ये काफी फेवरेट हो गई है मेरी। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले मैं ये कर दूं, महानूर मलिक हैं जो कह रही हैं कि हर कोई फरमाइशें कर रहा है, कोई हमें बात भी करने दे। बात काफी होगी, अब हमने इनसे शायरी ही सुननी है, अगर दरमियान में आपका क्वेश्चन है तो कर दीजिएगा। जी सर। खुशबाश ओके। रहा जाने लगा। बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, तुझको अफसोस तो हो हाथ से क्या ओ, जाने लगा। हाथ से क्या जाने लगा, क्या बात, सुभान अल्लाह। तुझको आदाब। अफसोस तो हो हाथ से क्या जाने लगा। हाँ, बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा, तुझको अफसोस तो हो हाथ से क्या जाने लगा। मैंने एक शेर तेरे नाम किया है जब से, मैंने एक शेर तेरे नाम किया है जब से, मेरा हर शेर तवज्जो से सुना जाने लगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। आदाब। और लोग एक दौर में दीवारें चुना करते थे, लोग एक दौर में दीवारें चुना करते थे, फिर तो दीवार में लोगों को चुना जाने लगा। फिर तो दीवार में लोगों को चुरा जाने लगा, क्या बात है। बहुत आला, बहुत आला। आदाब भैया। और तुझको, तुझको जैसे एक शहरों के बार, कभी नाम पढ़ा करते थे। हाँ उस तरफ मैं आता हूँ। तुझको, तुझको एक बार मेरे दुख पे हंसी आई थी, हाँ, क्या शेर है सर, क्या शेर है, बहुत तुझको आला एक शेर। बार मेरे दुख पे हंसी आई थी, फिर हर उस्ताद पे दुनिया में हंसा जाने लगा। क्या कहने, फिर हर उस्ताद पे दुनिया में हंसा जाने लगा।
ये शेर तुझको एक सुने बार, सारे के सारे गौर से, एक दफा फिर सुने सर, प्लीज मुकर्र हो जाए। हाँ, तुझको एक बार मेरे दुख पे हंसी आई थी, फिर हर उस्ताद पे दुनिया में हंसा जाने लगा। और क्या बात। मुझ मुझको एक शख्स से मिलने की बहुत जल्दी थी। वाह वाह मुझ वाह वाह, क्या शेर है। मुझको एक शख्स से मिलने की बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि नींदों में चला जाने लगा। वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है सर, क्या अच्छा शेर है। आदाब। और मैंने मैंने एक शख्स को जाने की इजाजत क्या दी। मैंने एक शख्स को जाने की इजाजत क्या दी, मैं उसे भेजने वालों में गिना जाने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आदाब। और मुझको भगवान का अवतार समझ बैठा था। मुझको भगवान का अवतार समझ बैठा था। आंख झपकी तो परस्तार उठा जाने लगा। उठा जाने लगा। और क्या कहने। जैसे शहरों के कभी नाम पड़ा करते थे, जैसे मैं शहरों आपको के यहाँ कभी रोकूंगा, ये थे। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शेर, अगर मुझे आपकी ताज़ा तरीन शेरों में से कोई शेर पसंद है और किसी एक को चूज करना पड़े तो ये शेर होगा। बहुत कमाल आदाब। शेर, सारे बहुत लोग मोहब्बत। बहुत गौर से सुने। जैसे शहरों के कभी नाम पड़ा करते थे, ऐसे एक रोज मुझे तेरा कहा जाने लगा। क्या बात, क्या बात है, क्या अच्छा शेर है। आदाब। आदाब भैया, बस यही सोच के खुशबाश रहा जाने लगा। तुझको अफसोस तो हो हाथ से क्या जाने लगा। बहुत और आला, हाँ, बहुत जबरदस्त। अम, अच्छा अच्छा। हाँ मैं भूल गया था एक शेर, खुदा के कमेंट से याद आ गया कि मैंने धो डाले निशानात लहू से सारे। हाँ। जब मैंने मैंने धो धो डाले डाले लहू, निशानात से सारे, लहू से सारे। जब ये देखा कि तेरी सिमत खुरा जाने लगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आदाब। और अच्छा, अभी खुदा अभी का, फरमाइशें बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारी गजलों की आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो जो फरमाइशें आप उसमें से एक एक दो दो शेर जो आपको पसंद है वो सुनाते जाएं, ताकि लोगों की फरमाइश भी पूरी हो जाए और हम आपका वो शेर भी सुन लें। जैसे अब ये है, मगर ये शहर तो सुनसान भी नहीं है, बिछड़ना यार से आसान भी नहीं होता, जी, मैं सुना देता फिर हूँ। ऐसे बिछड़ना जुर्म का यार, तावान भी नहीं होता। बिछड़ना यार से आसान भी नहीं होता, फिर ऐसे जुर्म का तावान भी नहीं होता। हर एक शय की यहाँ कीमतें मुकर्रर हैं, यहाँ तो मुफ्त में नुकसान भी नहीं होता। वाह वाह। मुसीबत में उसे काम आते देखा है, वो शख्स जिस पे हाँ कोई हाँ मान भी नहीं होता। हाँ। सुना है उस पे कई जान से भी जाते हैं, मैं जैसी बात पे जबरदस्त हैरान शेर भी है। नहीं होता। ये दुख नहीं कि हर एक मुकर्रर से उलझ। मुकर्रर 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 अच्छा, मैं आगे मुकर्रर। बोल रहा था, अब तो भूल भी गया कौन सा सुनाया था। क्योंकि मैं टाइम की उसकी वजह से मैं चाह रहा था कि अगर किसी ने फरमाइश की तो मैं सारी इकट्ठी सुना देता चलें हूँ चलें। बगैर stop किए। ठीक ठीक चलें। ये दुख नहीं आप कि हर कैरी ऑन एक, करें, ठीक। ये फिक्र है कि पशेमान भी नहीं होता। और ये कब कहा है कि हर आदमी फरिश्ता हो, सितम तो ये है कि इंसान भी नहीं होता। और मेरा भी दिल है किसी रोज सैर को निकलूं, मगर ये शहर तो संसान भी नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। आद- आदाब भैया। इससे मुझे याद आ गया एक बात, और वो ये है कि मगर ये शहर तो संसान भी नहीं होता, तो मुझे याद है मैंने भावलपुर में ये शेर लिखा था, तो तमाम भावलपुर से जो जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम इंशाल्लाह भावलपुर पहुंच रहे हैं 6 मार्च को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तफसीलात तफसीलात बाद में आएंगी। तफसीलात बाद में आएंगी। अच्छा सर, बहुत सारी आ रही हैं। खुश रहो तुम की भी अगर आप दो तीन शेर सुना दें, वो भी उसकी भी आई हुई है। ओके। उलटकर मेरी नाव खुश रहो तुम, समंदर की हवाओं खुश रहो तुम, तुम्हें जाना है जाओ खुश रहो तुम, खुश रहो तुम। मैं भर लूंगा ये घाव खुश रहो तुम। वाह वाह और वाह।
बिछड़कर मुझसे कितना खुश रहे हो, हाँ। बिछड़कर मुझ कितना खुश रहे हो, मुझे तो मत बताओ, खुश रहो तुम। खुश तो हो तुम। और तुम्हारी दिलरुबाई रास आई, हाँ। तुम्हारी दिलरुबाई रास आई, मेरी सब दिलरुबाओ, खुश रहो तुम। वाह वाह वाह, और मुझे इससे इख्तिलाफ है, वैसे चले। तो इख्तिलाफ का जवाब देता हूँ कि ये किस बेजा तकल्लुफ में पड़े हो, छुड़ाओ हाथ जाओ, खुश रहो तुम। जाओ खुश रहो तुम। क्या कह रहे हैं। बहुत आला। अ, इरम कह रही है वो सुना दें। वो अच्छी है मगर प्यारी नहीं अरे यार वो तो एक ऐसे ही एक शोगल में लिखा गया था, शेर था। है। जल्दी से सुना दें। मोहब्बत, अच्छा, मोहब्बत रायगां सारी नहीं है, जो है उसमें भी सरशारी नहीं है। हाँ। मोहब्बत रायगां सारी नहीं है, जो है उसमें भी सरशारी नहीं है। हवा से दर से दीवारों से बातें, वाह हवा वाह से दर दीवारों से बातें, मेरी आदत है बीमारी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने। और मैं प्यारा हूं मगर अच्छा नहीं हूं। हाँ। मुझे याद आ रहा है कुछ तो, बट मैं प्यारा हूं मगर अच्छा नहीं हूं, वो अच्छी है मगर प्यारी नहीं है। ठीक। बहुत इरम ने आला, भी क्या बहुत आला। ओके। हम्म। सही। अच्छा, शहबाज ने एक फरमाइश की, आई डोंट नो आपको कितना टाइम होगा कि नहीं। मैं एक लड़की को जानता हूँ, इस नज्म की फरमाइश की है। ये नज्म थोड़ी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट अगर आप सुना दें, अगर आपको मैं याद है। नॉन हाँ, मैं इसको नॉन स्टॉप सुना रहा हूँ बगैर रिपीट किए। ओके, मैं दरमियान में नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं एक लड़की को जानता हूँ जो चाहतों के समंदरों में वफा की नाव बहा रही है, जमाने भर से छुपा रही है, जो ख्वाब मज़गां पे बस रहे हैं, जो बस लुत्फ को तरस रहे हैं। वो अपने गम को छुपा रही है, समझ रही है कि अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजा के उसने जमाने भर को बता दिया है बहुत मैं खुश हूँ। ये कितना मासूम बचपना है। वो रात भर अपनी भूरी आंखों पे साया देती उदास पलकों को डांटती है कि रोती क्यों हो, तुम्हें जो दुख है नया नहीं है कि तुमसे पहले हजारों आंखों ने ख्वाब देखे हैं पी मिलन के। वाह वाह। वो अपने दिल से उलझ रही है जो कुछ दिनों से बगावतों पर उतर रहा है, न उसकी माने न कुछ मनाए। है कोई ऐसा जो उससे कह दे कि चाहतों में ये दिली आंखें हमारे बस में ही कब रहे हैं, न इनसे उलझो कि इनको हद्दे अदब में रखने की सारी कोशिश ही बेसमर है। यही मोहब्बत है वो वाह मोहब्बत वाह कि जो अमर है। वाह 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 वाह, यही मोहब्बत है वो मोहब्बत के जो अमर है। क्या कि जो कहने। अमर और जिस फ्लो से आपने सुनाई है, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत है। खूबसूरत। आदाब, आदाब। ये अब आखिर में, नज़में बिल्कुल बिल्कुल। आनी पड़ी थी, इसलिए मेरे ख्याल में अभी मैंने नहीं, देखा पहले मैं तो आपको आपको याद होगा सुन। कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी नज़में बहुत पसंद है। ये और बात कि आपने अपनी किताब से उन नज़मों को निकाल दिया और किसी अ, मुस्तकबिल में आने वाली किसी किताब के लिए जो सिर्फ नज़मों पर मुश्तमिल होगी। लेकिन आपकी नज़में मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने आपकी नज़में भी सुनी हुई हैं। तो शहबाज शायद उन लोगों में, जरा जेलस हो रहा हूँ, शहबाज उन लोगों में शामिल है जिन्होंने आपकी नज़में सुनी हुई हैं। खास लोग होते हैं वो। ये कराची में मैं उन दिनों में नज़में सुनाता होता था। लिखी मैंने पता नहीं, लिखी तो मैंने कहीं पिंडी में थी बहुत पहले, लेकिन कराची में सुनाई हुई है शायद। ओके। अच्छा, आखिर में सर मैं अपनी एक फरमाइश आपसे करूंगा कि हम्म। कोई ऐसा कलाम जो अभी तक किसी ने ना सुना हो, ना सोशल मीडिया पे लगा हो, ना कहीं और किसी ने सुना ना हो, ऐसा कोई कलाम अगर हमें सुना दें। हाँ, यानी यानी कि एक ताजा एक तरीन तरीन। ताजा तरीन तरीन ठीक है, हाँ। ताजा तरीन तरीन में वो एक शेर मैंने लगाया था ट्विटर पे, लेकिन उसके बाकी शेर किसी ने नहीं सुने हुए। वो एक शेर था कि मैं वो मजबूर अना हूं कि जिसे रोने को, हाँ हाँ हाँ।
मैं वो मजबूरे अना हूं कि जिसे रोने को कोई कांधा भी अगर दे तो बुरा लगता है। वाह 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 वाह। तो इसके कुछ दो तीन शेर जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं कि है बिछड़ने का इरादा तो बता दे कि मुझे, हाँ। है बिछड़ने का इरादा तो बता दे कि मुझे, दूसरा कोई खबर दे तो बुरा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। खूबसूरत। आदाब। बहुत आला। है बिछड़ने का इरादा तो बता दे कि मुझे, दूसरा कोई खबर दे तो बुरा लगता है। फिर से मिलने की तसल्ली भी मुसाफिर को अगर, हाँ। फिर से मिलने की तसल्ली भी मुसाफिर को अगर, जब कोई वक्त सफर दे तो बुरा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। आदाब। और एक शेर और है कि हम तेरा जिक्र मोहब्बत से किया करते हैं। हम तेरा जिक्र मोहब्बत से किया करते हैं। हम तेरा जिक्र मोहब्बत से किया करते हैं, तू मोहब्बत का अजर दे तो बुरा लगता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। दोबारा प्लीज। आदाब। आदाब भैया। हम तेरा जिक्र मोहब्बत से किया करते हैं, तू मोहब्बत का अजर दे तो बुरा लगता है। वाह वाह वाह। तो लेटेस्ट है जो अभी चल रही है, तो उसके जो किसी ने नहीं सुनी थी तो मैंने कहा आपको सुना दूं। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, मैं आपसे ना एक रैपिड फायर राउंड, मुझे मैं भूल गया था, वो मैंने करना था आपसे। और अभी मुझे किसी का, महानूर मलिक का कमेंट नजर आया कि आपको कराची या बहुत याद आता है, तो उसी से मुझे वो बात याद आ गई। हाँ, ये रह गया था सिर्फ, एक बस यही रह गया हम्म। था। चाहे तो आपने आपने, बीड़ी सिगरेट आ गए। दो बातें थी। आपने कहा रैपिड फायर राउंड, तो फायर का जिक्र आए तो फिर याद आ गया कि ये रह मतलब गया था। सिगरेट और चाय तो आ गया, अब तीसरी चीज ही रह गई है, वो भी आ ही जाए। शायरी है तीसरी जिंदगी में, और क्या रह अच्छा ठीक गया। है। हाँ। मैं, जनाब। एक मिनट, वो चीजें चलें, ये तो बड़े आसान आसान तीन चार सवाल हैं। ओके। चूज करना है आपको एक। ठीक है। ये सरप्राइज है वैसे। ओके। हाँ, गो ये अहेड। सरप्राइज है। ये सरप्राइज है। हाँ। ठीक है। अच्छा, भावलपुर या कराची? बहावलपुर। दोबारा बताएं। बहावलपुर, बगैर सोचे बता दिया था। भावलपुर। ठीक है। वजह समझ आती है, वहां पे आपकी किताब भी आई और वहां पे बहुत अच्छे लोग आपको मिले, समझ आती है। तो क्या कराची में अच्छे लोग नहीं थे? सामीन नहीं आपने, साजिद कह रहे हैं कि इनको कराची पसंद नहीं आया। नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आपने जब दो में से एक ऑप्शन दी है, तो इस वक्त हम शायरी की बात कर रहे हैं, और शायरी में बहावलपुर ने जितना मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बहुत पसंद रहा है, और मेरा सबसे लंबा स्टे रहा है अभी कराची अभी में मेरा। अभी क्लियर हो जाता है, समंदर या सहरा? सहरा। अच्छा, समंदर नहीं पसंद आपको? ये समंदर पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सहरा की क्या बात चले, मैं, अब चूंकि आपने भावलपुर कराची में से भावलपुर को चूज किया हुआ है, तो ऑफिशियली अब तो आपको सहरा ही बोलना बनता था आपका। है। हाँ नहीं, वैसे भी सहरा ही पसंद है। फौज ने भी मुझे सहरा के लिए चूज किया हुआ है। ठीक है, तो दो दफा तो सूडान भी भेज चुके हैं। सही हो गया। अफसाना या नॉवल? अफसाना। ठीक। शॉर्ट एंड क्रिस्प, इसलिए आप गजल को पसंद करते हैं। मंटो अगर नॉवेल लिखते तो शायद सोचता मैं, लेकिन अफसाना। अच्छा, बिल्कुल सही है। लाहौर या पिंडी? ये मुश्किल सवाल है। लाहौर। ना करें, पिंडी नहीं पसंद आपको? देख लाहौर को न बीच में ला, जो बुरा जो भला है मुझसे कह, देख लाहौर को न बीच में ला। क्या बात है, ये शेर सुनने के लिए मैंने शायद ये बात की। अच्छा, लाहौर में मैं मानता हूँ, लाहौर लाहौर है, इसकी कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सवाल मेरा, मैंने इसको पिंडी के साथ इसलिए किया कि पिंडी के अंदर तो सर आपका वो जो बचपन वाली बात है सारी, वो सारा पिंडी में गुजरा आपका। आपकी कॉलेज लाइफ पिंडी की, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पिंडी की, आप इस वक्त भी पिंडी में है। लाहौर के साथ ऐसा क्या बॉन्ड है आपका जो पिंडी के साथ नहीं है?
मैं इसका जवाब एक एक और शेर से दूंगा जो मेरे बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हुआ, क्योंकि वो मैंने हाँ ट्विटर पर लगाया था। बाज औकात मैं पढ़ता हूँ किताबें दुख में, हाँ। बाज औकात मैं पढ़ता हूँ किताबें दुख में, बाज औकात मैं लाहौर से हो आता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आदाब, बस। इसके आगे अब और क्या कहूंगा मैं। चले, ट्विटर या इंस्टा? आजकल ट्विटर। ओके। और ये इंस्टा पे बैठ के आपने ये बात की है? हाँ, मतलब हमेशा दूसरी जगह पर बैठकर इसी बात को हक बात करना कहते होते हैं। हमने सीखा आयशा ही सईद ने सवाल पूछ लिया। है। आयशा आयशा सईद ने सवाल पूछ लिया कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, लव मैरिज, आपके बिहाफ में। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, लव मैरिज। कोई शक है? मतलब हम करके भी अब क्या कहेंगे, अरेंज करो। और अच्छा, आयशा तुम ठीक जरा है। मिलो मुझे। सही। सिगरेट या चाय? दोनों। एक? एक की गुंजाइश नहीं है। आई एम सॉरी। नहीं, लाहौर और पिंडी में से आप दोनों कह सकते थे, आपने एक लाहौर चूज किया। हाँ, वहां पर वन वॉज बेटर ऑफ ना, यहाँ पर दे आर पार्ट एंड पार्सल। ये यक जान दो कालिब वाली बात है, एक के बगैर दूसरा नहीं, ऐसे ये जुल्म नहीं हो सकता। चले, मान लिया। शायरी या साइकाइट्री? अस्तगफिरुल्लाह। पहले शायरी आई थी, साइकेट्रिस्ट इसलिए बना कि शायर अच्छा बन जाऊं। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो बट आई लव माई प्रोफेशन, एब्सोल्युटली आई लव नहीं, इट। जवाब नहीं सो आया, जवाब नहीं आया अभी तक। ओके, साइकेट्री। अच्छा। और आखिरी सवाल जिससे कि हमारा इंटरव्यू खत्म होगा, बीबीसी या सीएनएन? ओके, सीएनएन। आई होप, आई एम श्योर, बीबीसी। सही हो गया। सारे नोट कर ले, सर का फेवरेट चैनल बीबीसी है। यार आप हद होगी। अस्तगफिरुल्लाह। चले, तो अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आपका जितना आपने वक्त निकाला, आई एम श्योर कि आप बहुत बिजी आज भी थे, मुझे पता है। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया कि आपने आज इतना टाइम देने का वादा भी किया और टाइम दिया भी। आई नो दरमियान में आपका फोन बार बार बज भी रहा था, लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आपको एक दफा फिर से किताब का एक साल बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि 2022 का जो आपने वादा किया है वो पूरा हो, और हम आपकी एक नई किताब आपके हाथ में देखें जिसमें शानदार गज़लें तो हो ही, कुछ नज़में भी होनी चाहिए। मानूर ओके। मलिक कह रही है मेरा नाम जरूर लें। मानूर मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद थी। इरम और समरीन और आयशा और हुदा और नाजिया गौस और शफक और उसवा, और भी जितने नाम सामने आ रहे हैं, मेरी बेगम सना, और इसके अलावा भाभी नुमा भाभी भी मौजूद थी। और लोगों ने उनको टैग किया हुआ है काफी चीजों के ऊपर। तो बाद में कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे कि किस किस चीज पे उनको टैग किया गया। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी तो वंस मच, वी अगेन सर, ऑल थैंक ऑफ यू वेरी मच। नहीं, माय प्लेयर, लव टू बी हेयर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी अरसे से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन आपने इसको किताब के दिन पे और किताब की एनिवर्सरी के हिसाब से रखा। मुझे भी बड़े अरसे में बहुत सारे लोगों से यहाँ इसी तरह से गुफ्तगू भी साथ साथ मैं देख रहा था, कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था। अदीना कह रही है मेरा नाम भी ले लें, तो उनका नाम भी ले लिया, और समरा हाँ, का मैं ले लेता समरा और हूँ। नौशी भी कह रही हैं, समरा मिन्हास और नौशी। समरीन भी हैं। तो सबका, आप सबका बहुत शुक्रिया, मीदान का भी बहुत शुक्रिया, और उसवा का भी, और बाकी जितने लोग आए हुए थे, और फरहाना, यस ऑफ सायरा कोर्स। अंसारी, सिद्रा बतूल और अवैस पंगश और शहबाज, हीरा मिराज, हीरा नवीद, काफी लोग हैं। तो मैं भी बस इसी नोट पर एंड करूंगा अभी। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सारों ने अपना वक्त निकाला है। अब अपने अपने वैलेंटाइंस की तैयारी करें, और लाहौर वाले इंशाल्लाह लाहौर में मिलेंगे हम 27 को, और जो बहावलपुर वाले हैं
अब तो भावलपुर वालों का वैसे आना भी बनता है। भावलपुर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह 6 मार्च को। ठीक है। सो सबको इंशाल्लाह। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड आई एंजॉयड इट एज मच एज यू गाइस डिड। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, और तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ मौजूद रहे और अपनी फरमाइशें और सवालात भेजते रहे। साइनिंग ऑफ सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।